ठीक है, शुरू करें। चलिए साहब, आज हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। फिर हमारी जो बात चल रही थी अब तक वो इस्लाम पर चल रही थी, और इस्लाम के बारे में हमने कुछ बातें करी थी अब तक। कुछ बातें तो ये हुई थी पिछले वीडियो में, मोहम्मद के जीवन काल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, और कुरान के बारे में बात हुई थी कि कुरान किस तरीके से उतरा, कुरान के कितने सूरे हैं और आयतें किस तरीके से, किन किन पक्षों से जुड़ी हुई आयतें कुरान में मिलती हैं। इसके अलावा अल्लाह का बहुत बड़ा जो है विवेचन, उसकी विशेषताओं के बारे में कहा गया है कि वो क्या करता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। तो वो एक अलग हमने उस पर चर्चा की थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये दुविधा आ जाती है कि हम कई बार, जैसे मैंने ईश्वर संबंधी विचार इस्लाम के वो लिखे थे, तो उनको अल्लाह ही समझा जाना चाहिए। गॉड से रिलेटेड क्या कहा गया है इस्लाम में, वो बातें हमने कल करी थी कि वो न मरता है, न मारता है, न जन्मता है, न पैदा होता है, वो दयालु है, वो मर्सीफुल है, इस तरीके से सारी चीज़ें, और उसका और मानव का जो है वो संबंध क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोगों की बातें हुई थी। फिर अब आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस्लाम के दार्शनिक विशेषताओं की तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं कि क्या हैं। तो दो पक्षों में बांटकर विशेष रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला तो हिस्सा हम इसका करेंगे इमाम, और दूसरा होगा दीन। इमाम वाले हिस्से में हम उन चीज़ों के बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे जो सैद्धांतिक थियोरिटिकल एस्पेक्ट है इस्लाम का, जो इसकी प्योर फिलॉसफी है, किन किन चीज़ों में ये आस्था प्रकट करता है, किन चीज़ों से विरोध प्रकट करता है, उनके बारे में बात होगी। और इस आदर्श के लिए, इस उद्देश्य के लिए क्या क्या नैतिक आचरण, क्या व्यवहारिक पक्ष उसका क्या होना चाहिए, इसकी बातें दीन में होंगी। तो अब पहले हम इमाम के बारे में बात करते हैं कि इमाम के उसमें टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। सैद्धांतिक पक्ष है ये इस्लाम धर्म का, क्या क्या सिद्धांत हैं, लिखित रूप से क्या क्या बातें इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो इस्लाम के बारे में हम कह सकते हैं या जान सकते हैं वो है त्रैकता। त्रैकता इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब होता है तीन चीज़ों में विश्वास रखता है इस्लाम। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं वो? पहली चीज़ है अल्लाह, सबसे पहली चीज़ अल्लाह, एक अल्लाह में विश्वास रखता है। ट्रिनिटी का पहला हिस्सा यही है, ठीक है। तो एक के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी क्या चीज़ है ट्रिनिटी के अंतर्गत? दूसरी जिस चीज़ के बारे में बात कही है वो है फरिश्ते। ठीक, दो अल्लाह है, फरिश्ते हैं, और तीसरी चीज़ जिस पर यह विश्वास करता है पैगंबर। ये ट्रिनिटी है और ये इसके सैद्धांतिक पक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोहम्मद के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, अल्लाह के बारे में भी हमारी बात हो गई थी, फरिश्तों के बारे में आज बात कर लेंगे कि क्या क्या विशेषताएं उनकी बताई हैं, कितने तरीकों के बताए हैं। कुल मिला के त्रैकतावादी दर्शन है ये। तीन तत्व मुख्य रूप से हैं इस समूचे सिस्टम के पीछे जो दिखाई देता है ये जगत। तीन चीज़ें, अल्लाह है, फरिश्ते हैं और पैगंबर, ठीक है। तो पहला इसका जो सैद्धांतिक जो विचार है इस्लाम का वो ट्रिनिटी का है, त्रैकता में विश्वास, ठीक। दूसरी जो बात इसमें लिखी गई है वो है एक अल्लाह में विश्वास करता है, ईश्वर के रूप में एक अल्लाह में विश्वास। एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। वुदहातुल वजूद कहा जाता है इस्लाम में, या हमा वस्तु के जो कंसेप्ट दिए गए हैं वुदहातुल वजूद और हमा वस्तु, वो एक ईश्वर, एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं, मोनोइज्म की बात करते हैं कि भाई जो इस समूची सृष्टि के पीछे एक सबसे बड़ी ताकत है, जो एक एनर्जी है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो एक ही है। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है, ठीक है।
दूसरा कोई नहीं है उसके अलावा जिसकी पूजा पाठ की जानी चाहिए, उसी के आगे समर्पण होना है, दूसरों के आगे समर्पण नहीं होना है। तो एक अल्लाह में विश्वास, ये हो गया, इसके बारे में हम बात कर चुके थे डिटेल में। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है फरिश्ते। फरिश्ते फरिश्ते या फरिश्तों में विश्वास रखता है इस्लाम, और फरिश्तों पर काफ़ी कुछ डिटेल फरिश्तों के बारे में मिलती है इस्लाम में। फरिश्ते पहली बात तो क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, और अलग अलग जो काम है वो अलग अलग फरिश्तों को दिए गए हैं, उनके नाम भी इस्लाम में लिए जाते हैं, वो भी हम बात करेंगे। बहरहाल एक बात तो यहाँ यह ध्यान रखने की है कि फरिश्ते जो है वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। ये जो भौतिक शरीर है हमारा, इससे परे एक सूक्ष्म शरीर है जिसकी भारतीय दर्शनों में भी काफ़ी बात कही गई है। तो ये बात कही गई है कि सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले होते हैं और लिंग रहित होते हैं। लिंग रहित, इनमें स्त्री और पुरुष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बस न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष का भेद इसमें नहीं होता, और सूक्ष्म शरीर के होते हैं। ये काम क्या करते हैं ये फरिश्ते? ये फरिश्ते मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थता, मीडिएटर होते हैं ये इंसान और अल्लाह के बीच के। इस्लाम में यही आता है ना कि कुरान उतरा, तो कुरान जो है अल्लाह का शब्द है, और मोहम्मद तक वो आया, पैगंबर तक वो आया, और पैगंबर के थ्रू इंसानों तक आया। तो लाया कौन? उसको जिब्राइल लेकर आए, अल्लाह से जिब्राइल लाए, तो एक मध्यस्थता का काम उन्होंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं इस्लाम में फरिश्तों को लेकर के। इसमें कहा गया है कि 8 फरिश्ते जो है वो अल्लाह के जो उसका तख्त है, जो सिंहासन है, उसका वज़न उठाते हैं, भार उठाते हैं, उसको संभाले हुए हैं। 19 फरिश्ते नर्क की रक्षा करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और कुछ फरिश्ते, जैसे मृत्यु का फरिश्ता अलग है, सुकर्मों को लिखने वाला अलग है, कुकर्मों को लिखने वाला अलग है। तो उसी तरीके से जो मैसेजेस का आदान प्रदान करने वाले हैं, संदेशवाहक फरिश्ते जिनको कहा जाता है, उनके जो सरदार हैं वो जिब्राइल हैं। जिब्राइल कौन है? संदेशवाहक फरिश्तों के सरदार, होली स्पिरिट के नाम से भी इनको जानते हैं। ये मैसेजेस लाते हैं, अल्लाह के मैसेजेस लाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मिकाइल एक फरिश्ता है। मिकाइल को कहा जाता है मृत्यु का फरिश्ता है, मौत जो होती है वो, उसका फरिश्ता मिकाइल है। और एक प्रलय के देवता हैं इस्ताफील, ये जो फरिश्ते का नाम है, और ये मृत्यु के फरिश्ते हैं सब। इस्ताफील प्रलय के, मृत्यु के मिकाइल हैं। जिब्राइल संदेश वाहक फरिश्ते हैं। इसी तरीके से 2 फरिश्तों के नाम और लिए जाते हैं इस्लाम में, एक करामात और एक कातबीन। करामात और कातबीन। करामात जो फरिश्ते होते हैं उनका काम होता है सुकर्म, यानी कि इंसानों के जो अच्छे काम होते हैं उनका लेखा जोखा ये रखते हैं। जैसे हिंदुओं में चित्रगुप्त का काम होता है लेखा जोखा रखना, तो ये दोनों वही काम करते हैं। ये तो अच्छे काम सुकर्म, और वो कातबीन जो हैं ये आदमी के जो कुकर्म होते हैं, गलतियां होती हैं, उसके जो अपराध होते हैं, उनका लेखा जोखा ये रखते हैं सब, ठीक है। एक और बात कही गई है इसके बीच में कि फरिश्तों के अलावा शैतान की अवधारणा भी इस्लाम में है। शैतान को भी इस्लाम में माना जाता है, और इब्लिस जो है वो शैतानों का सरदार है, इब्लिस, ठीक है। इब्लिस को शैतानों का सरदार कहा जाता है, और इसके पीछे वही माइथोलॉजिकल जो है स्टोरी कही जाती है कि इसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था, ठीक है। एक और कैटेगरी मानी है फरिश्तों के अलावा, और वो हैं जिन्नात। जिन्न कौन होते हैं साहब? ये बीच की कैटेगरी के होते हैं। ये इंसान और फरिश्तों से थोड़ा सा बीच में आती है इनकी कैटेगरी। इंसान, फिर जिन्न, फिर फरिश्ते, और फिर अल्लाह तक जाती है ये हायरार्की। तो इसके बीच में होते हैं जिन्न, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की क्वालिटीज़ इनमें होती हैं, पर ये इंसानों को जो है बुरे कामों की तरफ ले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है इस्लाम में। तो ये दूसरी विशेषता है साहब। पहली बात, एक त्रैकता में विश्वास करता है ये अल्लाह,
फरिश्ते और पैगंबर, दूसरा एक ही अल्लाह में विश्वास है, दूसरा किसी को नहीं पूजेंगे, ये एकेश्वरवाद की बात करता है इस्लाम, और तीसरा फरिश्तों में विश्वास करता है। ठीक है, तो 3 तो विशेषताएं ये हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे और विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है कुरान में विश्वास। कुरान असल में कहा जाए कि एक शब्द में अगर इस्लाम को कहा जाए कि इस्लाम क्या है, तो बस ये कहा जा सकता है कि ये कुरान है। कुरान में जो कुछ लिखा गया है वही अटल सत्य है। इस्लाम में जितनी भी दार्शनिक चीज़ें हैं, जितनी भी व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुरान उनका सबसे ऑथेंटिकेट सोर्स माना जाता है। इससे आगे कुछ नहीं है, इससे पीछे कुछ नहीं है। कुरान के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं शुरू में कि कुरान को जो है 23 वर्ष लगे उतरने में, और कुरान जिब्राइल ने इसका संदेश मोहम्मद को दिया, जिसको खदीजा जी ने वो नोट करके लिख लिया था। ठीक है, 114 सूरे हैं इसमें, और हर सूरा कुछ आयतों में विभक्त है, और वो आयतें जो हैं वो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। इतनी बार ये अरबी भाषा में भी है, ये बात भी हुई थी। तो चौथी बात ये। इसके अलावा 5वीं जो बात इसकी आती है वो है देवदूत यानी कि पैगंबर में विश्वास। पैगंबर में विश्वास, प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। ये माना जाता है कि भाई अल्लाह के जो रसूल हैं या जो नबी हैं या जो पैगंबर हैं, वो उसके संदेश को इंसानों तक फैलाने का काम करते हैं। और एक बढ़िया बात ये कही गई है इसमें, मतलब इसकी एक सीरीज़ मानी गई है। बोले कि जो पैगंबर जो संदेश को पहुंचाते हैं इंसानों तक, उनकी तादाद जो है वो 28 है। 28 मोहम्मद से पहले हो चुके हैं। ये बाद में हुए थे मोहम्मद तो सबसे, इससे पहले और इनसे पहले और 28 पैगंबर हो चुके हैं। उनमें से कुछ को प्राइमरी पैगंबर माना जाता है, उनको सेकेंडरी प्रोफेट माना जाता है। ठीक है, तो कुछ जो प्राइमरी वाले हैं उनके नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे आदम, नूह। आदम, ये वही आदम हैं जो आदम और हब्बा वाले आदम हैं, जिनको स्वर्ग से या जन्नत से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी। ये वही आदम, नूह है। इसके वाला इब्राहिम, लूत। इब्राहिम, लूत, ये भी एक मुख्य पैगंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इस्माइल, इस्माइल भी मुख्य संदेशवाहक माने जाते हैं। इस्माइल के अलावा यूसुफ, यूसुफ के बाद मूसा, और मूसा के बाद ईसा, और ईसा के बाद फिर मोहम्मद। तो ये मूसा जो है ये पारसी धर्म वाले हैं, यहूदी, और ईसा जो है ये क्रिश्चियन। तो बड़ी सुंदर बात एक तरीके से इस्लाम में ये दिखाई देती है। शुरुआत में जब मदीने की तरफ मोहम्मद गए तो वहाँ पर इन्होंने अपनी ये बात कही कि हम मूसा में भी यकीन रखते हैं, हम ईसा में भी यकीन रखते हैं, और उन्हें पैगंबर के रूप में ये स्वीकार करते हैं। तो वहाँ के जितने भी यहूदी थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, और उनकी मदद से इन्होंने जो है मक्का पर जीत हासिल की थी। तो शुरुआत में मूसा और ईसा पर भी इन्होंने अपना विश्वास जताया था, और इनको प्रॉफिट के रूप में स्वीकार किया जाता है इस्लाम में। ठीक है, तो ये 5वीं विशेषता हुई। इसके अलावा फिर अगली और जो सैद्धांतिक विशेषता है इस्लाम की वो यह है कि निर्णय दिवस, स्वर्ग और नरक में विश्वास। निर्णय दिवस, स्वर्ग और नरक में विश्वास। जजमेंट का दिन, कयामत का दिन जिसको कहा जाता है कि फैसला जिस दिन होगा, उसे निर्णय का दिन कहा जाता है। और स्वर्ग यानी कि जन्नत, नरक यानी कि जहन्नुम में इस्लाम में विश्वास किया जाता है। ऐसा विश्वास है इस्लाम का कि पुनर्जन्म नहीं होता इंसान का, और एक बार ही जो रूह होती है वो शरीर में वो प्रवेश करती है, और प्रवेश होने के बाद जब आदमी मर जाता है तो जब वो कब्र में चला जाता है तो कब्र में जाने के बाद मैं फिर मुकर और नकीर, मुकर और नकीर
ये दो फरिश्ते जो हैं वो कर्मों की परीक्षा करते हैं, कर्मों की परीक्षा कि इन्होंने कैसे कर्म किए हैं, लेखा जोखा उसका देखते हैं पूरा का पूरा। और फिर उस आत्मा को, जो आदमी मर गया है, उसकी रूह को बजरख में रखा जाता है। बजरख, बजरख वो अवस्था होती है जो कि मृत्यु के बाद से लेकर और जजमेंट के दिन तक की रहती है। जब तक कयामत नहीं होगी तो बजरख में आदमी की रूह रहती है। कयामत के दिन जब फैसला सुनाया जाएगा तो फैसला सुनने के बाद में या तो वो स्वर्ग में यानी कि जन्नत में जाएगी या जहन्नुम में जाएगी, ठीक है। और उधर तक के जाने के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि एक अल शिरत पुल है, अल शिरत ये एक पुल का नाम है, उस पुल से गुजरते हैं। इस तरीके से लोग, इस रूहें सारी इस पे होके गुजर के जाती हैं। अल शिरत नाम का एक पुल है, उससे गुजर के जाती हैं। तो जो लोग स्वर्ग जाते हैं वो इधर राइट हैंड साइड मुड़ जाते हैं, और जो नर्क जाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ के दोनों तरफ दिशाओं में चले जाते हैं। कर्मों के हिसाब से फैसला सुना दिया कि आप जन्नत जाएंगे कि जहन्नुम जाएंगे, और इस पुल को पार करते हुए वो जन्नत और जहन्नुम की तरफ चले जाते हैं। और इन दोनों के बीच में एक दीवार होती है, ऐसा कहा जाता है, जन्नत और जहन्नुम के बीच की दीवार, ठीक है, जिसको एराफ कहा जाता है। इस दीवार को क्या कहते हैं? एराफ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ बीच में भी रहते हैं दीवार के आसपास, जो हल्का सा स्वर्ग का मजा ले लेते हैं और थोड़ी बहुत नरक की तकलीफ़ें भी उनको मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर इस्लाम में जो है जन्नत और जहन्नुम की काफ़ी व्याख्या की गई है, लंबी चौड़ी। तो मान लीजिए स्वर्ग के बारे में बात करें, जन्नत के बारे में, तो जन्नत साहब बड़ी, जन्नत तो जैसा नाम है उस वैसे ही जन्नत ही है। कहते हैं कि वहाँ पर जो है लड़के, सुंदर लड़के शराब लिए घूमते रहते हैं, और सफ़ेद रंग की शराब वहाँ पर मिलती है पीने के लिए। और ऐसा वर्णन किया गया है कि वहाँ बहुत सुंदर स्त्रियाँ हैं जो कभी नज़र ऊपर नहीं उठाती, नीचे नज़र किए ही रहती हैं, मतलब आज्ञाकारी भी हैं सुंदर होने के साथ साथ, ठीक है। और वहाँ पर नहरें हैं 4 तरीके की, नहर, 4 तरीके की नहरों के बारे में बात कही गई है। जैसे पानी की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं और दूध की नहरें। वो शराब वैसी वाली होती है, नशा नहीं करती है वो, ऐसी शराब, मतलब ये आम दुनिया वाली शराब के बारे में बात नहीं करी गई है। सफ़ेद शराब वो नशा नहीं करती है, वो अलग ही होती है, ऐसा वर्णन किया गया है उसका, ठीक है। आनंद ही आनंद है, चारों तरफ म्यूज़िक बजता रहता है वहाँ हमेशा, संगीत और हवाओं में खुशबू फैली रहती है चारों तरफ। इस तरीके का जन्नत के बारे में अवधारणा ऐसी मानी गई है। इसके ठीक अपोजिट जो है वो जहन्नुम है। कर्मों के आधार पर आदमी इनमें जाता है, जन्नत या जहन्नुम में। तो जहन्नुम की तो आग कहते हैं ना, जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, तो वहाँ पर आग की लपटें चलती रहती हैं, और वहाँ पीने के लिए आदमी को गंदा पानी मिलता है, जिसे पीप का जल कहा जाता है, मतलब खराब, है ना, ऐसा मिलता है, और उसमें जलते हैं लोग। कुल मिला के बात यह है। एक और उत्तरी और दक्षिणी हर चीज़ आग की मिलती है, वहाँ पर आदमी जलता है उससे, जल मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आग की लपटों में ही सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें आग की बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये है, तो ये हो गया सब स्वर्ग और नरक और जन्नत के बारे में। क़यामत का दिन, ये भी इस्लाम की विशेषता है, सैद्धांतिक रूप से ये मानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, और 6 हो गई, 6 के बाद फिर 7वीं विशेषता पर आइए। आगे क्या कहा गया है इस्लाम में? 7वीं जो इसकी विशेषता बताई गई है स्वर्ग नरक के बाद, भाग्यवाद या पूर्व नियतिवाद। भाग्यवाद या पूर्व नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म इसको कहा जाता है। ये माना जाता है कि भाई इंसान जो कुछ इस जीवन में करने वाला है वो सब पहले से ही निर्धारित है। इस बात की प्रबल मान्यताएं इस्लाम में स्वीकार करी गई हैं, पर बाद में कुछ लोग जो है थोड़ी सी स्वतंत्रता भी मानव को दे देते हैं कि नहीं, कुछ कामों को करने के लिए वो फ्री है, पर मोस्टली उसकी जो पूरी लाइफ होती है वो पहले से तय है कि उसकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, प्री डिटरमिन कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये हुई सब इमाम के बारे में जितनी सारी बातें थी, वो 2 हिस्से किए थे हमने, एक इमाम का और एक दीन का। तो इमाम की बातें तो हो गई, ये 6-7 बातें हैं, जैसे ट्रिनिटी में विश्वास, एक अल्लाह में विश्वास, फरिश्तों में विश्वास करते हैं, ये कुरान इनका मुख्य है, देवदूतों में विश्वास, निर्णय स्वर्ग नरक के बारे में, और ये डिटर्मिनिज्म की बात। ये 7-8 बातें जो हैं ऐसी हैं जो इस्लाम के धार्मिक पक्ष में शामिल होती हैं, ठीक है।
अब दीनी जो इसका मामला है, दीनी बात, दीन क्या है? दीनी यानी कि इस्लाम का दूसरा हिस्सा, आदमी को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, कर्मों पर बहुत जोर दिया गया है, ठीक है। तो इस्लाम में धार्मिक जो कर्तव्य बताए हैं, दीन के जो हिस्से, उन पे थोड़ी सी बात की जाएगी, धार्मिक कर्तव्य। और ये दूसरा हिस्सा है, पहला बात हम कर चुके थे सैद्धांतिक जो पक्ष है, अब दूसरी बात जो है दीन की है। तो दीन में जिन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले बात धार्मिक पक्ष जो कर्तव्य हैं उनके बारे में, कि आदमी को अपने ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए। तो 5 चीज़ों पर मुख्य रूप से बल देता है इस्लाम। कौन कौन सी चीज़ों पर? एक तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कलमा है। कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, इसका रोज उच्चारण करना चाहिए हर मुसलमान को, ठीक है। रेसिटेशन ऑफ क्रीड कहा जाता है इसको, मत का उच्चारण, मत का उच्चारण। मोहम्मद ने जो बात कही उसको बार बार आप बोलते रहें, उसको दोहराते रहें, इसको मत का उच्चारण कहा जाता है। ये हर मुसलमान का पहला कर्तव्य है कि वो इस बात को ध्यान में रखें और पुकार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक ही अल्लाह है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, इस बात को वो बार बार दोहराते रहें और बोलते रहें। ये बात पहली चीज़, कलमा। दूसरा नमाज, नमाज प्रार्थना, इस्लाम की जो प्रार्थना है वो नमाज है। और ये कहा जाता है कि 5 बार दिन में नमाज पढ़ी जानी चाहिए, 5 बार, ठीक है। फजर, दोहर, अशर, फजर, दोहर, अशर, मगरिब और ईशा, ये 5 वक्त की नमाज जिसको कहा जाता है ना, 5 वक्त की नमाज है। 24 घंटे में 5 टाइम आपको पढ़नी पड़ेगी, सुबह से शुरू होती है और शाम तक, रात तक नमाज पढ़ी जाती है, तो वो पढ़ी जानी। नमाज को पढ़ने से पहले भी कुछ जो है वो टेक्निकल चीज़ें बताई गई हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसको वजू कहा जाता है, वजू करना पड़ता है आपको पहले, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, वजू, है ना। और वजू का भी सिस्टम बताया गया है कि पहले कलाइयाँ धोइए, कलाई धोने के बाद फिर हाथ धोइए, फिर नाक, फिर उसके बाद चेहरा, फिर हाथ, ये पानी से करना है काम, कलाई, मुंह, नाक, चेहरा और हाथ, इस तरीके से आपको पहले धोना है, ठीक है। जल से, पानी से धोना है। पर अगर कहीं पानी नहीं मिलती है तो मिट्टी से भी वजू का प्रोविज़न किया गया है कि अगर पानी नहीं है तो मिट्टी से भी वजू किया जा सकता है। मतलब स्वच्छता जो है, नमाज पढ़ने से पहले हर मुस्लिम का कर्तव्य है कि वो वजू करे पहले, मतलब स्वच्छ हो जाए शारीरिक रूप से, ठीक है। वजू हो गया सब। अब 2 तरीके की ये नमाज होती है। कौन कौन सी 2 तरीके की? एक वो जो आदमी इंडिविजुअल करता है और एक वो जो ग्रुप में होती है। इंडिविजुअल जो नमाज होती है उसको फ़र्द कहा जाता है, फ़र्द, ठीक है। अकेला आदमी घर कहीं भी अपना डाल के वो, और जब वो करने लग जाता है तो उसको फ़र्द कहा जाता है, अकेला इंसान, ठीक है। सामूहिक जो होती है उसको सुन्नत कहते हैं। ईदगाह वगैरह पर ख़ास मौक़ों पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, देखते हैं ना, ईदगाह पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है, तो वहाँ पर सारे लोग कर रहे होते हैं। और उस सुन्नत जो होती है तो वहाँ पर एक मुअज्जिम यानी कि एक मेन आदमी चुना जाता है, वो सबको लीड कर रहा होता है। एक आदमी आगे खड़ा होता है और सब साथ में आगे, और उसके पीछे बाकी सब खड़े होते हैं एक ही तरफ मुंह करके, ठीक है, काबे की तरफ मुंह करके सब लोग खड़े होते हैं, तो उसे मुअज्जिम कहते हैं, जो नेतृत्व कर रहा होता है उसका, नमाज का, ठीक। तो 2 चीज़ें हुई, कलमा और नमाज। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है ज़कात। ज़कात, ज़कात क्या है? खैरात भी कह देते हैं इसको, खैरात, दान। दान करना चाहिए हर एक मुसलमान को। ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि दान ज़रूर देना चाहिए। जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का एक निश्चित अंश वो तय कर ले और वो निश्चित अंश का उसे दान करना चाहिए। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है इस्लाम का। और इसकी पीछे की जो वजह है, अगर हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो ये की थी कि साहब उस समय जब मक्का में जिस तरीके की स्थितियां थीं कि एक तरफ तो बहुत अमीर लोग थे और एक तरफ बहुत गरीब लोग थे, तो एक जो है आर्थिक विषमता समाज में व्याप्त थी। तो उन्होंने ये बाध्यता लगाई कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने
प्रॉपर्टी का एक निश्चित हिस्सा गरीबों को दे दें, जिससे कि ये थोड़ी सामाजिक विषमता जो है ये खत्म हो और कम हो। ठीक है, तो तीसरी चीज हो गई। चौथी है रोजा। रोजा उपवास। रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखा जाता है, और रोजा जो है सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से लेकर सूरज छिपने तक व्यक्ति उपवास करता है। उसमें वो पानी तक नहीं पीता, कहते हैं कि अपनी लार तक को वो नहीं निकलते हैं अंदर, थोड़ा टफ होता है वो, गर्मियों में होता है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें आदमी को जो संयम की बात कही गई है कि भाई 2-3 चीज़ें हैं जो रोज़ा करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहली तो है कि शारीरिक लालसा की संतुष्टि, जो शारीरिक हमारी नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स, उन पर आदमी का कंट्रोल आए। ठीक है, जो शारीरिक आवश्यकता हैं उन पर नियंत्रण हो सके। साथ ही साथ जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, जिनको इंद्रिय नियंत्रण कहा जाता है, वो भी थोड़ा सा हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे मन है, मन पर भी कंट्रोल होता है। इतना लंबा चौड़ा व्रत इतने लंबे टाइम तक चलता है, तो इसके पीछे मन, वचन और कर्म का एक तरीके से शरीर का संयम है, नियंत्रण है। और साथ ही साथ कुछ और बातें भी रोज़ा में ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि गरीबों, बीमारों, दूसरों को भोजन देना और दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना। तो ये बड़ी अच्छी बातें रमज़ान को किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए उसके बारे में भी इस्लाम में बताई गई हैं। और कहा जाता है कि रोज़ा जो है वो आत्म अनुशासन को बढ़ाता है, हमारे अंदर का जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको बढ़ाता है। तो 4 तो ये चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है वो है हज। हर मुसलमान का ये पवित्र धार्मिक कर्तव्य है कि जीवन में वो एक बार कम से कम हज के लिए जाए। अगर हज के लिए नहीं जा पा रहा है, मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उसके लिए कुर्बानी की व्यवस्था फिर करी गई है कि साहब अगर आप हज नहीं जा पा रहे हैं आपके लिए, तो आप कुर्बानी दीजिए। फिर ऐसा माना गया है। हज जाने के भी कुछ नियम होते हैं। आदमी जब हज के लिए जाता है तो बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसके नियम होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे कौन कौन से जाते होते साहब? पहली चीज़ प्रायश्चित होता है। जो भी आदमी ने गुनाह किए होते हैं उनका वो प्रायश्चित करता है ना। उसके अलावा वो जो दानी लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी संगत में जाकर बैठता है, अच्छे लोगों की संगत करता है। ठीक है, नमाज पढ़ता है टाइम से, और कुरान की आयतों का रेसिटेशन करता है, उनको याद करता है। ये कंपल्शन है उसके लिए कि उसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब वो निकलता है घर से बाहर, हज के लिए जब जा रहा होता है, तो वो कहता हुआ जाता है अल्लाह के नाम से बाहर मैं जा रहा हूँ, इन द नेम ऑफ गॉड इन हिम आई ट्रस्ट, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ उसके नाम से मैं जा रहा हूँ। ऐसा बात मन में सोचते हुए उसे बाहर की तरफ जब जाना पड़ता है। और ऐसा भी 2-3 बातें और कही गई हैं कि जानवर पे सवार होकर यात्रा शुरू करनी चाहिए हज की। तो इसीलिए देखा होगा घोड़ों पे निकलती है सवारी जो लोग हज जा रहे होते हैं उनकी। और भी एक प्रतिबंध है कि, प्रतिबंध तो नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर यात्रा हज के लिए जो जा रहे होते हैं वो नाइट में पूरी करनी चाहिए, दिन में नहीं, रात में जाना चाहिए उसके लिए। ठीक है, और मान लीजिए कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कहते हुए जाते हैं गॉड इज़ ग्रेट, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो कहते हैं प्रेज टू बी गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में, है ना। ऊपर जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह महान है, और नीचे की तरफ आएंगे तो कहेंगे ईश्वर की प्रशंसा में, अल्लाह की प्रशंसा में। इस तरीके के नियम प्रावधान हज के लिए किए गए हैं। तो मक्का मदीना में जहाँ लोग जाते हैं, हमारे यहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं, तो इन सारे नियमों को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये 5 जो हैं ये पवित्र धार्मिक कर्तव्य इस्लाम में बताए गए हैं, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। इनको पालन करना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ ही साथ कुछ और नैतिक मानदंड भी इस्लाम में बताए जाते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। नैतिकता का मानदंड इस्लाम में कुरान है। नैतिकता का मानदंड, क्राइटेरियन क्या है? कुरान। उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक क्राइटेरियन की तरह काम करेंगी, मानदंड की तरह काम करेंगी। और उसमें ये लिखा गया है कि क्या वर्च्यू हैं और क्या खराब चीज़ें हैं। गुण और अवगुणों की उसमें व्याख्या की गई है। सद्गुणों और दुर्गुणों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसमें बताई जाती है। उसमें जैसे सद्गुण है, मान लीजिए, तो सद्गुण बताए गए हैं, शुचिता है, ईमानदारी है, मित्रता है, स्वच्छता है, सहानुभूति, न्याय, प्रेम, करुणा, दान, नम्रता, सच्चाई, मर्यादा, धैर्य, साहस, ये सब सद्गुण बताए गए हैं। और इसके साथ ही साथ क्रोध, लोभ, चुगली करना, हत्या, रिश्वत,
प्रवंचना, मिथ्या वचन, आत्महत्या को भी दुर्गुण बताया, कपटता, फजूल खर्ची, ब्याज लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं ये अवगुण बताई गई हैं। ठीक है, मोहम्मद कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल है और जो सत्यभाषी है वो सबसे अच्छा है। निर्मल हृदय और सत्यभाषी, उसके लिए बताया गया है। तो ये दार्शनिक यानी कि इमाम और दीन से जुड़ी हुई चीज़ें थी इस्लाम की। अब दो तीन चीज़ें और, दो तीन नहीं बल्कि एक चीज़ और है जिस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाना चाहिए, और वो है संप्रदाय। इस्लाम के संप्रदाय, दो संप्रदाय इस्लाम में बहुत प्रचलित हैं, और भी हैं पर दो ज़्यादा माने जाते हैं मुख्य रूप से। एक तो शिया और एक सुन्नी। शिया और सुन्नी ये संप्रदाय हैं। और मोहम्मद के बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, दामाद थे इनके। तो मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि कोई एक आदमी ऐसा चुना जाना चाहिए जो इस्लाम की जो चीज़ें हमने तय करी हैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो खलीफा का एक पद जो है वो डेवलप किया गया कि खलीफा बनाओ सब किसी को। तो पहले खलीफा जो है मोहम्मद के बाद जो बने वो बने अबू बकर। ठीक है, अबू बकर। पर अबू बकर से भी सारे लोग संतुष्ट नहीं थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि भाई इनकी फैमिली में से ही कोई आदमी आगे आए। तो फिर इनके जो दामाद थे उनके बेटे यानी कि नाती, मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन, इनके साथ भी काफ़ी सारे लोग हो गए। ठीक है, मोहम्मद के जो बेटी के बेटे थे इमाम हुसैन, इनके हो गए। तो अब यहीं से ये विरोध शुरू हो गया। कुछ लोग इधर चले गए अबू बकर के साथ, और कुछ लोग जो है इमाम हुसैन के सपोर्ट में लोग आ गए। तो खलीफा ने फिर इमाम हुसैन को बुलाया कि भाई आप आइए, हम बात करते हैं, इस विरोध को जो है मिटाने की कोशिश करते हैं। और वहीं करबला में एक जगह है, वहाँ पर इमाम हुसैन की हत्या कर दी गई। जो ताजिए जो निकलते हैं ना, इमाम हुसैन की याद में ही निकाले जाते हैं वो। ठीक है, तो इमाम हुसैन जो हैं वो शियाओं के पंथ को आगे बढ़ाने वाले हैं, और अबू बकर जो है वो सुन्नी वालों को भी। सुन्नियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, शिया तो ईरान में है और थोड़े बहुत और भी दूसरी जगहों पर मिलते हैं। ठीक है, ये इमाम हुसैन जो थे ये मोहम्मद के दामाद थे, वीरवर अली उनके बेटे थे, दामाद, नाती ही हुए कुल मिला के, है ना, बेटी के बेटे थे ये। इसके अलावा भी तो मेजॉरिटी इन्हीं की है, सुन्नियों की, शिया तो बहुत कम है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इमाम हुसैन में अपना फेथ दिखाते हैं, और ये वो लोग हैं अबू बकर के खलीफा जो पद बना उसके साथ लोग चले। इसीलिए इन दोनों में बहुत टकराव भी रहता है, काफ़ी लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और संप्रदाय ही हैं, जैसे आगारवानी, आगारवानी एक संप्रदाय ये भी है मुस्लिम्स का। एक संप्रदाय और भी है जिसको इमामिया कहा जाता है, इमामिया। एक संप्रदाय और भी है जिसको सूफी मत कहा जाता है। सूफी मत ये थोड़ा सा लिबरल विचारधारा को मानते हैं, और भक्ति और प्रेम अल्लाह के लिए ये गीत गाते हैं और नाचते हैं इस तरीके से। और अनल हक सूफियों का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ वाली जो बात है वेदांत की, वो सूफी मत में इस्लाम में भी शामिल होती है। ठीक है, इमामिया ये शियाओं की एक शाखा है इमामिया, और आगारवानी जो है वो आगार खां कोई थे, उन्होंने इसको चलाया था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, सूफी मत तो बहुत पॉपुलर है, खैर आज भी इसको जानना है। तो कुल मिला के साहब ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस्लाम के बारे में। अब हम इसको समराइज़ करते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं को नोट करने के साथ ही साथ कि इस्लाम की क्या क्या खास बातें हैं। और कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे इस्लाम की सबसे पहली जो विशेषता आप गिन सकते हैं वो है एकेश्वरवाद, एक अल्लाह में विश्वास। बहुत सारे ईश्वर या देवताओं की सत्ताओं में वो विश्वास नहीं करते, एक अल्लाह की सत्ता में विश्वास करते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और चीज़ जिसका अभी जिक्र नहीं आया है और जो शायद हिंदुओं में या और दूसरे धर्मों में जिसकी बात नहीं कही गई थी, कि स्त्रियों को
जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अपना शेयर उनका निर्धारित होता है। मतलब लीगली ऐसा लिखा गया है कि जो स्त्रियां हैं, पुरुष का जो है वो उन्हीं का नहीं है, बल्कि उनका अपना शेयर होता है, उसमें वो रखा जाता है। मतलब प्रॉपर्टी में साझीदार बनाया गया है उनको। साथ ही साथ मान लीजिए कोई आदमी सामाजिक नियमों को तोड़ता है या कुछ गलत काम, तो उनके लिए बड़े कठोर दंड के प्रावधान भी इस्लाम में किए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सामूहिक नमाज इनकी एक विशेषता है, लोगों को आपस में जोड़े रखिए, मिले रखिए। एक सिस्टम होता है, एक नमाज पे यहाँ मिलेंगे लोग, फिर जुमे की नमाज पे यहाँ मिलेंगे, फिर महीने की नमाज होगी तो कहीं और मिलेंगे, फिर हज की नमाज होगी तो ज़िंदगी में एक बार एक जगह सब लोग मिलेंगे। इस तरीके का सिस्टम है बहुत। और मानव सेवा पर बहुत बल देता है इस्लाम के साथ। सेवा की जानी चाहिए, वो सबसे बड़ा सद्गुण है, वही मानव जीवन का कर्तव्य है। तो कुछ मोटी मोटी बातों को शामिल करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ कि एक ब्रीफ जो है कंसेप्ट इस्लाम के बारे में ज़रूर डेवलप होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और किसी नए दार्शनिक या किसी नए दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।